नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं राजनीति न्यूज़ और आज हमारे खास कार्यक्रम जनप्रतिनिधि में हमारे मेहमान हैं वार्ड क्रमांक 15 के भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता जगदीश चौकसे जी। जगदीश चौकसे जी की माने तो उनका कहना है कि जब से उन्होंने होश संभाला, जब से ही भारतीय जनता पार्टी के केसरिए झंडे के पीछे तन मन धन के साथ जनता की सेवा में लग गए। जगदीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और जैसा कि चर्चा में आपने कुछ देर पहले बताया कि आपका जो क्षेत्र है वो भारतीय जनता पार्टी का ही कार्य क्षेत्र है जी। नगर निगम में तो आप अभी 5 साल पहले ही आए हैं, लेकिन उसके पहले पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी के ही हमारे सरपंच थे बीजेपी। तो भविष्य में अब लगभग साल भर बाद जब पुनः नगर निगम के चुनाव आएंगे और भारतीय जनता पार्टी अगर आपको उस क्षेत्र का प्रतिनिधि चुनती है या आपको उस क्षेत्र की सेवा करने का भार सौंपती है, तो ऐसे कौन से काम हैं जो अभी भी बचे हुए हैं जो आपको आपके क्षेत्र में करना है? जैसे सर, अभी विधायक जी तो हमारे पहले मनोज जी पटेल थे और पार्षद भी हमारा था, तो मनोज जी पटेल साहब ने बहुत विकास करवाया वहाँ पे। करीब करीब मतलब विकास तो करीब करीब हो ही गया है, रोड का हो, पानी का हो, कुछ भी। ज़्यादा समस्या भी पानी की है। तो सरकार भी हमारी बीजेपी की आप सोच रहे कि नर्मदा जी का पानी 15 नंबर वार्ड में घर घर पहुँचाने की सोच रहा हूँ। तो अभी पानी की व्यवस्था कैसे होती है? अभी पानी की समस्या अभी हम टैंकर चला रहे हैं। अच्छा। हमारे मनोज जी पटेल के नेतृत्व में 5 टैंकर चल रहे हैं। यशवंत सागर के पास में होने के बाद भी आपको पानी की समस्या? यशवंत सागर जी का पानी तो हमने 2008 में जुड़वा दिया था। अच्छा। मनोज जी पटेल विधायक जी थे, तो वहाँ से पाइपलाइन सीधी इंदौर वहाँ से आ रही है, यशवंत सागर से इंदौर, तो बीच में हमने वो कटवा के उसमें गांधीनगर जुड़वा दिया था। फिर भी पानी फिर भी परेशानी समस्या बन रही है। जैसे कि उसमें विद्या पैलेस आता है, उमन पार्क आता है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। क्योंकि अब शहरी सीमा बढ़ने के कारण गांधीनगर तक भी जनता जो है वो शहर की बढ़ गई है, तो आपके वार्ड में भी जनसंख्या के ज़्यादा कारण आपको पानी की समस्या रहती है जी। और पानी की समस्या के साथ साथ और कैसी समस्याओं से आपके जो मतदाता हैं, आपके जो वार्ड के नागरिक, उनको जूझना पड़ रहा है? ऐसी और कौन सी समस्या है? ज़्यादा तो पानी की है, छोटा मोटे काम तो बहुत रोड के है, थोड़ा बहुत। जैसे नया बसरा है, वहाँ पे अभी नगर निगम तोड़ रही थी उनको। गए साल टेंडर सब हो गए थे उसके, और वहाँ पे कच्चे मकान ही बना दिए, चद्दर के सेट वगैरह भी सब बना दिया था। तो उनके वो नगर निगम में सब तो दौड़ा दौड़ी करी, फिर कुछ हुआ नहीं है। उन्होंने बोला हम तो तोड़ेंगे। फिर वहाँ के लोग मेरे से जुड़े थे कि फिर उनको लेके मैं मनोज भैया के पास में गया। मनोज भैया ने फिर यहाँ पे बात करी, यहाँ पे बात थोड़ी कम, तो फिर भोपाल तक गए और वो सारा रुकवाया उनका टेंडर वगैरह सब। और आज रह रहे, तो हमारी मतलब मेरी कोशिश यही रहेगी कि वो मकान मतलब स्थायी वहीं रहे। अच्छा, आपके जो वार्ड के नागरिक है उनके घर आशियाने टूटे ना और वो वहीं रहे और उनके मकान मतलब जगह की रजिस्ट्री हो जाए, वो खुद अपना अपना मकान बना ले। वो मतलब कि विधायक जी की अगर इंदौर में नहीं सुनी गई तो वो भोपाल तक आपकी वार्ड की लड़ाई लड़ने आपके विधायक लड़ने गए, ऐसा आपका कहना। और मनोज पटेल जी जो है इस बार चुनाव हार गए, लेकिन वो 2 बार के विधायक हैं, उन्होंने आपके क्षेत्र में कई काम किए। आपको क्या लगता है कि किस कारण से कमी रह गई कि इस बार वो विधायक नहीं बन पाया? आपके वार्ड से कितना समर्थन मिला उन्हें? हमारे वार्ड से हम 5000 वोट से जीते। अच्छा, मतलब मनोज भाई को आपने आपके वार्ड से कुछ जाति के समीकरण के कारण हमारे से तो 5000 वोट से। अच्छा, और इसके अलावा क्या सुविधाएं अगर आपको भविष्य में मौका मिले तो आपके वार्ड वासियों को देंगे आप? जो भी हमारी सरकार की जो योजनाएं आ रही है ये पहुँचाएंगे बस। अच्छा, किस तरह का तबका आपके वार्ड में रहता है? मजदूर वर्ग रहता है, सामान्य वर्ग रहता है कि नौकरी पेशा वर्ग रहता है? सभी तरह के सर, तो मजदूर सामान्य सभी। तो अभी कोरोना काल में किस तरह से मदद की आपने उन लोगों की? कोरोना काल में तो बहुत स्थिति खराब थी। फिर हमने पहले राशन बांटने का काम चालू करा। तो पहले हमने 2 किलो 4 किलो आटे से 2 किलो आटा और 2 किलो चावल घर पे पैकेट करके तैयारी करा। फिर हम 5 किलो पे पैकेट पे आए। 5 किलो पैकेट बांटते बांटते फिर अब ज़्यादा परेशानी होने लगी, लोगों की शिकायत आने लगी। फिर हमने घर फिर बढ़ाया, मतलब 5 किलो आटा, 1 किलो मूंग की वो तुअर की दाल, 2 किलो चावल, आधा किलो तेल, मिर्ची का पाउच, हल्दी का पाउच और नमक 1 किलो, ये सब हमने फिर पहुँचाने का काम करा घर घर जाके। और जिस कॉलोनी में हम जाते हैं
उस कॉलोनी में एक आदमी आगे चलता है, उनकी एंट्री करते हैं, हर घर पे जाते, मतलब किसी को नहीं छोड़ते, कोई गरीब हो या पैसे वाला हो या कोई भी हो। आपको राशन लग रहा है क्या, राशन लग रहा है तो उनका नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे और उनको राशन उपलब्ध करवाते हैं हम। हर कॉलोनी में एक दिन जाते, मतलब 250 से 300 कट्टे मतलब घर पे राशन पहुँचाते थे। करीब मेरे पास में 200 जने की टीम थी, वो मतलब युवा उनके, उनने भी बहुत मेहनत करी, वो मेरे साथ में मतलब कोरोना के पूरे जो समय था उसमें आपने आपके वार्ड के लोगों का मैंने पूरा सर ध्यान रखा। बहुत 2 महीने करीब 75 दिन में मैंने 60 दिन राशन बांटा। 60 दिन राशन मैंने मतलब 250 से 300 घर रोज पहुँचाया। जी, व्यक्तिगत रूप से आपने बांटा है कि कहीं से सहायता नहीं लेके? नहीं, व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मनोज जी पटेल के नेतृत्व में बांटा मैंने। और मैं काम ही मतलब बीजेपी से जुड़े थे तो थोड़ा हमारे नेता के थ्रू हम करते हैं। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं आपके जो बड़े जी, जो नेता हैं नेता उनका जो उनसे प्रभाव जो होता है, हाँ, उनके हमारा प्रभाव जी। के कारण भी कई काम हो जाते हैं और उनको साथ में लेके काम जब भी करना कुछ पड़ता है। काम आता है तो हम चले जाते, तो हमारा काम अड़ता नहीं उनके, तो फिर थोड़ा उनसे। हाँ, लेकिन जब हम निकाय चुनाव की बात करते हैं तो वहाँ पर व्यक्तिगत चुनाव हो जाते हैं। जैसे विधानसभा चुनाव में आपने कहा कि कुछ जातिगत समीकरणों के कारण जी आपके विधायक को हार का मुंह देखना पड़ा, जी। लेकिन जब हम नगर निगम के चुनाव में उतरते हैं या हम जब पंचायत के चुनाव में उतरते हैं, छोटे चुनाव में उतरते हैं, तो व्यक्ति का चेहरा जो है वो मायने रखता है। तो आपको क्या लगता है, आपके वार्ड में आपको पसंद करते हैं लोग, आपको वोट देंगे, भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? भारतीय जनता पार्टी जो 15 साल से वहाँ पे प्लस सरपंच भी है अभी विधायक, जिसके बाद विकास इतनी करती है, बीजेपी का काम मतलब बोलता है। और हम भी मतलब बीजेपी के भले कार्यकर्ता हो, बाकी आदमी कोई भी आ जाए, जैसे बिजली का बिल भरवाना है, कोई ज़्यादा आ गया कम करवाना, कलेक्टर का कुछ काम हो या कॉलेज का कुछ भी काम हो, मतलब जनता के लिए हम तो खड़े रहते हैं और जनता की सेवा करते हैं। तो अब जनता से जुड़े थके हैं, अब जनता है जिसको मतलब आदमी जो अच्छा है वो उसको चुनेगी ना। ये हैं जगदीश चोकसे जी और इनसे चर्चा चल रही है हमारे खास कार्यक्रम जनप्रतिनिधि में, और ये बता रहे हैं कि इनके वार्ड की क्या समस्या है, आने वाले समय में ये कैसे समस्याओं का निदान करेंगे। वक्त है अभी एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम पुनः जगदीश चोकसे जी से चर्चा करेंगे इनके वार्ड के विषय में। नमस्कार मित्रों, ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं जगदीश चोकसे जी। इन्होंने वार्ड क्रमांक 15 में जितने भी काम किए उसकी जो लेखा जोखा है, अब हम स्वयं सुनते हैं इनके वार्ड के नागरिकों से, इनके मतदाताओं से। जगदीश जी द्वारा आप लोगों की लॉकडाउन में क्या सहायता की गई? हमको इन लोगों ने राशन दिया, हर 10 दिन में 15 दिन में हम लोगों को राशन दिया। लाला के घर पे, हम इनके घर पे गए तो भी इन लोगों ने हमारी मतलब इनकार नहीं करा और हम लोगों को राशन दिया खाने। जगदीश चोकसे द्वारा आप उनकी सहायता से खुश हैं? हम बहुत खुश हैं, इनकी सहायता से हम बहुत खुश हैं। जगदीश चोकसे द्वारा क्या सहायता मिली गई आपको लॉकडाउन में? जगदीश चोकसे ने भी हमने वो 2-3 चक्कर इनने सहायता खूब करी है। ऐसी बात नहीं, घर आके अनाज दिया इनने, ऐसे कोई बात नहीं करी इनने। पूरे लॉकडाउन में आपका अच्छे से मतलब ध्यान रखा गया? हाँ, अच्छा तक ध्यान रखा इनने पूरा। और यहाँ जी के जो हमारा रोड का था प्रॉब्लम, वो रोड की साल अभी तक नहीं हुई है कहीं। ये रोड हम कितनी बार कह चुके हैं, कहते कहते हम थक चुके हैं। भोपाल तक भी ऑर्डर गया, बाकी अभी तक सुनवाई नहीं। नया बसेरा खूब कोशिश करी तोड़ने की थी। तो ये टूटने से जगदीश जी द्वारा बचाया गया? हाँ, जगदीश द्वारा है, हमारे मनोज पटेल के द्वारा है, इनके द्वारा ही ये मकान रुके है। नहीं तो अभी तक कब के टूट जाएगा कि हमको कहीं से कहीं फेंक देते हैं। आप जगदीश चोकसे जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम तो इनका धन्यवाद करना चाहते हैं। क्या इन्होंने तो बहुत सहयोग करा हमारा। अभी तक के कार्य से आप उनके खुश हैं? खुश है ना, हमारा बहुत कुछ इन्होंने साथ दिया है। मतलब जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी उन्होंने हमको ले गए कि वहाँ तुम्हारी सहायता मिलेगी, वहाँ सहायता मिलेगी। सहायता खूब करी है और इनकी ही बदौलत है जो आज हम बैठे हैं यहाँ। हाँ मैम, जैसे कि गवर्नमेंट प्रशासन इस नए बसेरे को तोड़ रहा था, तो यह टूटने से और आप लोगों का नया बसेरा वापस बसाने में किसका सहयोग रहा है? ये भैया थे ना, जगदीश भैया। जगदीश चोकसे जी। और उनके द्वारा लॉकडाउन के प्रतिदिन और लॉकडाउन के अभी तक के समय में क्या सहायता मिली है आपको? सहायता दिया ना भैया ने, आटा उटा दाल चावल लाए। मतलब किस किस प्रकार की वस्तुएं और किस किस प्रकार की खाद्य सामग्री आपको वितरित की गई है? दाल चावल आटा, नाटा लाए। आप उनके कार्य से खुश हैं?
हैं? हाँ खुश है। धन्यवाद। बस्ती का जो था उन्हें बचाया मतलब। तो आपको किसके द्वारा यहाँ पे सहायता प्राप्त हुई है? ये जगदीश चौक से आए थे और इन्होंने रोक लगाई थी यहाँ पर। तो उनके द्वारा जब इसको रोका गया था तो आप उनकी सहायता से खुश हैं? खुश है ना भैया। और लॉकडाउन के मतलब राशन वगैरह जो भी देना था उनको देने आए, जो अपने को सुविधा मिली है। मतलब लॉकडाउन के चलते उनकी क्या सहायता रही है अभी तक आप लोगों के लिए? हमारे लिए राशन देने की उनकी पूरी सुविधा रही है, मतलब उनके द्वारा राशन वगैरह बांटा गया है। बांटा गया है। और किस किस प्रकार की आप लोगों के लिए सुविधा की गई उनके द्वारा? उनके द्वारा आप लोगों की किस प्रकार से सहायता की जाती है? पूरी तरह वो तो सहायता करते हैं। मकान टूटने में भी जब उन लोगों ने बहुत मदद की, उन्होंने ही रुकवाया। और लॉकडाउन के टाइम भी उन्होंने ही सारी सहायता की। लॉकडाउन के टाइम पे किस प्रकार से सहायता की उनने? पूरे मतलब सामान, अनाज, आटा, दाल, चावल सब मतलब सब लोगों को एक साथ अच्छे से बांटा उन्होंने। जैसा कि राशन बांटा गया तो राशन में क्या क्या चीज़ें थी? दाल थी, चावल थे, शक्कर थी, चाय की पत्ती थी उसमें और हल्दी मिर्ची। मतलब उनका कार्य बढ़िया रहा अभी तक? बढ़िया रहा सर। मतलब आप लोग खुश हैं उनके कार्य से? खुश है ना, अच्छे है। वैसे वातावरण भी सब उनका बहुत अच्छा है, बातचीत बहुत अच्छी है। अच्छा, उनके द्वारा कैसी मदद की गई है? अनाज की, आटा, दाल, चावल, शक्कर, मसाला, एक फ़ोन पे मतलब जब भी फ़ोन लगाया है ना उन्होंने हमारी मदद करी। और किस प्रकार की वो मदद करते थे इसके और अलावा? भी मदद है। हमारे अभी मकान टूटने का चला था जब मनोज जी पटेल और जगदीश जी चौकसे ने बहुत सहायता करी। हमारे साथ में खड़े रहे, कहीं पे भी जाना है, आना है, कोई भी बात की समस्या है तो वो उनको फ़ोन लगाते थे, वो फट से आ जाते थे। जब आप लोगों को समस्या रहती थी तो वो उनके द्वारा निराकरण किया जाता था हमेशा? किया जाता था। यह हमारे मकान जो अभी तक हमारे मकान नहीं टूटने का कारण है मनोज जी पटेल और जगदीश जी चौकसे का ही सहयोग है उसमें। आप जगदीश चौकसे जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? जगदीश जी चौकसे का हम बहुत पूरे नए बसेरे वाले आभारी है और हम उन्हें बहुत धन्यवाद देते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन के चलते बहुत सी लोगों को समस्याएं पड़ी है, बहुत से लोगों को बहुत सी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ा, लेकिन आप लोगों का कैसा समय बीता आप थोड़ा बताइए। बीता तो सर हमारा बहुत बेकार है, पर जगदीश जी चौकसे का हमारा बहुत बड़ा उनका सहयोग था ना, तो राशन में हर बात में उनकी अच्छी सहायता मिली हम लोगों को। किस प्रकार से उनके द्वारा सहायता दी जाती थी आप लोगों को? जब ज़रूरत पड़ती थी राशन के लिए अपन फ़ोन लगाते थे तो आप भी फ़ोन लगाए, घंटे के बाद में अपन को राशन तुरंत ही मिलता था उनकी तरफ से। मतलब उनके द्वारा हमेशा राशन का निराकरण किया जाता था। और भी कुछ अगर समस्या होती थी तो उन मकानों की भी करी ना उन्होंने ही। हमारे मकान टूटे थे जब उन्हें जगदीश जी चौकसे ने और मनोज भाई पटेल ने उनने भी करवाया हमारे यहाँ का। और अभी हमारे यहाँ इधर करंट लगा था तो 2-3 गायें भी मर गई थी। इतने उनको फ़ोन लगाया है लाइट वालों को, वो तो नहीं आया, पर जगदीश जी चौकसों को लगा तो उन्हें तुरंत ही आके यहाँ का निराकरण करवाया। मतलब राशन के साथ साथ उनके द्वारा दूसरे कार्यों पे भी ध्यान दिया जाता हाँ, है। देते सब चीज़ पर। यहाँ की दुख मुसीबत जो भी, अगर किसी चीज़ को काहे की भी सहायता है तो जगदीश जी चौकसा करते हैं। अगर पानी की भी अपन को आई है तो वो टैंकर भी ला के देते हैं। हर बात में उनका सहयोग मिलता है हमें। उनके द्वारा किसी भी चीज़ में अगर किसी भी समस्या होती है तो उनके द्वारा मना किया जाता है कि हमारे द्वारा ये सहायता नहीं की जाएगी? नहीं करते। कुछ भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ना उनके पास चले जाओ तो वो सोल्व करते ही। मतलब पूरे लॉकडाउन में आपको सहायता उनके द्वारा मिली है? उन्हीं के द्वारा मिली है हमें। आप उनके कार्य से कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं। आप अपने जगदीश जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो भी सहयोग हो इन्हीं का सहारा हमें है, तो यही हर जगह रहना चाहिए। संजू राठौर। इस बस्ती को टूटने का आदेश हो गए थे कि तोड़ने के, इसको हटाने के आदेश हो गए थे, तो यह किसके द्वारा बचाई गई, किसका सहयोग रहा इस चीज़ में? जगदीश जी चौकसे के द्वारा अथक प्रयासों से ठेकेदारों को भगाया गया व जनता के हित में नए बसेरे से एक भी निवासियों को रोड पर नहीं आने दिया गया। और क्या प्रयास रहे हैं उनके इस बस्ती को बचाने के लिए? नए बसेरों को बचाने में जगदीश जी चौकसे के द्वारा आज विगत करीब 6 वर्ष से लगातार मतलब डेली रहवासियों से मतलब मिलनसार और मतलब क्षेत्र की मतलब जनता के साथ में जो भी मतलब जनता की समस्या होती है उनकी मतलब समस्या को निपटाना ठेकेदार के द्वारा जनता को क्षेत्र के रहवासियों को मतलब प्रतिनिधित्व करना। इसके बाद मतलब जगदीश जी चौकसे जी को जनता के द्वारा इनको मतलब सूचना दी गई कि भाई हमारे साथ के अंदर ऐसा खिलवाड़ हो रहा है, तो इन्होंने मतलब ठेकेदार को यहाँ से भगाया व मकान वगैरह मतलब तोड़ने नहीं दिया गया। अभी आप जगदीश जी चौकसे के द्वारा क्या सहायता चाहते हैं अभी इस वक्त? इस वक्त मतलब सहायता यही है कि बाबूजी हमारे यहाँ पर सभी
मध्यम वर्ग परिवार है, यहाँ पर रजिस्ट्री हुए मकान की, वह कोई सी भी सरकारी सहकारी बैंक द्वारा मतलब लोन वगैरह दिया जाए कि आदमी मतलब मकान व्यवस्थित तरीके से बना ले और उसकी मतलब किस्तें भी आदमी की न्यूनतम रहे। तो राशन की सुविधा किसी के द्वारा नहीं दी गई आपको? किसी के द्वारा भी नहीं दी गई है, खाली वो क्या चौक से नाम है ना भैया, वो आए बस, और इनके अलावा कोई भी नहीं आया यहाँ पर। जगदीश चौक से? हाँ, जगदीश चौक से। उनके द्वारा क्या सहायता रही है अभी तक आप लोगों की? राशन वगैरह उनने घर पर भी दिया, यहाँ पे भी 2 बार आए, घर पे भी दिया उनने। तो अगर आप लोगों को जैसे कुछ भी किसी भी प्रकार की समस्या रहती है लॉकडाउन में भी और लॉकडाउन के पूर्व भी, तो उनके द्वारा अपने समस्या का निराकरण किया जाता है? हाँ, यहाँ तो कोई भी नहीं कुछ करता है, वो बस वही भैया ने करा है। तो जगदीश जी के कार्य से आप खुश हैं या? हाँ, खुश है, ठीक है, हम संतुष्ट है आप उनके कार्य से? हाँ, उनके कार्य से। आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत उनका धन्यवाद, उनने हमारे को सहायता दी, मदद करी, और घर पर भी 2 बार गए हम, वहाँ पे भी राशन वगैरह दिया उनने, यहाँ पर भी 2-3 बार आए। लॉकडाउन में कैसा समय बीता आपका? अरे बहुत खराब बीता भैया जी। राशन संबंधित समस्याएं हुई होगी आपको भी? हाँ, हुई नहीं। तो किसके द्वारा निराकरण किया गया? वो भैया के जो लाया, उनको घर भी गया 2 चक्कर हम। एक बार जिसके क्या नाम है जिसके द्वारा? जगदीश चौक से। तो उनके द्वारा सभी समस्याओं का निराकरण किया जाता है हमेशा? हाँ, आपके क्षेत्र में अनाज की और राशन की कोई व्यवस्था की नहीं गई किसी जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा? की गई ना। किसके द्वारा की गई? वो जगदीश चौक से के द्वारा आया अनाज हमारे पास, जब हमने फ़ोन किए, जब अनाज पहुँचाया उनने। अच्छा, तो आप लोगों ने जब फ़ोन किया उनके द्वारा राशन पहुँचा गया, और भी बहुत सी समस्या रही होगी, तो उनके द्वारा और समस्याओं का निराकरण किया जाता है? हाँ, किया जाता ना। आप उनके कार्य से संतुष्ट है या नहीं? है ना। और क्या समस्या रही है अभी तक लॉकडाउन में? और अभी तो कुछ समस्या नहीं थी, सिर्फ अनाज का ही समस्या थी बस। हमारे इधर पानी की समस्या रहती है, पर वो भैया को बोल देते हैं तो हमारे यहाँ टैंकर डाल जाते हैं। इस कॉलोनी में, इस क्षेत्र में राशन से संबंधित या लॉकडाउन में किसी भी तरह की समस्या क्या क्या रही है अभी तक? लॉकडाउन में समस्याएं तो बहुत सारी रही, क्योंकि गरीब वर्ग के लोगों को तो सरकार की तरफ से सहायता मिल जाती थी, और जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनका भी काम हो जाता था। बाकी जो हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, इनके लिए बहुत बड़ी समस्या रही, क्योंकि कहीं से हमको हेल्प नहीं मिल पा रही थी। और बहुत सारे यहाँ के लोगों के सभी के फ़ोन भी आए कि दीदी हमारी कुछ हेल्प करो, मदद करो। पानी की भी समस्या थी यहाँ पर। अच्छा, मतलब राशन और पानी को लेकर किसी के द्वारा इसका निराकरण नहीं किया गया लॉकडाउन के चलते? लॉकडाउन के चलते देखो, ऐसे तो कोई मतलब विधायक जी की तरफ से या कोई दूसरा आया नहीं, पर हाँ, ये जगदीश जी चौकसे के नंबर मैंने फेसबुक पे से ज़रूर लिए थे, और उन्होंने हमारी मतलब ये समझो भगवान के रूप में हमारी आके मदद करी है। कहते हैं ना, भगवान खुद तो नहीं आते पर किसी ना किसी को ज़रूर पहुंचाते हैं, तो इस रूप में उन्होंने आया। जब भी हमको राशन की ज़रूरत पड़ी, उन्होंने भरपूर राशन और पानी दोनों की हमको सुविधा करके दी। मतलब क्या क्या सहायता रही है अभी तक पानी और इसके अलावा और आप लोगों के लिए? जैसे क्षेत्र से संबंधित उन्होंने कहा है कुछ भी समस्या हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अभी जैसे राशन से संबंधित समस्या थी, तो जिनको एक बार राशन दिया, फिर दोबारा भी दिक्कत आई तो दिया। और पानी से भी संबंधित, जैसे अब गर्मी में पानी सूख गया था, तो जब भी टैंकर के लिए कॉल किया, भैया का टैंकर निश्चित रूप से आया। राशन के संबंधित में मतलब आपको आपके क्षेत्र से किसी जिम्मेदार द्वारा राशन वितरण नहीं किया गया? नहीं दिया ना, ऐसा भाई साहब आए थे जगदीश जी चौक से जी, तो इनके बाटे दीदी वीदी ये आए थे, तो इन्होंने दिया, घर घर जाके बुलवा के और पूरा राशन दिया हैगा। उसके बाद सब्जी भाजी भी दी, हरी भाजी की सब्जी भी दी है। उसके बाद पानी भी आ रहा है, इन्होंने अभी मतलब पानी से संबंधित भी समस्या उनके द्वारा दूर की जा रही है। और किस प्रकार की आपको समस्या होती है जो उनके द्वारा निराकरण किया जाता है? उन्होंने तो बोल रखा है जो भी हो तो हमें बोल दिया करो, तो हम निराकरण कर देंगे। कोई परेशानी हो राशन पानी की भी, और भी तकलीफ आए, जैसे काम काज नहीं हो, तो आप बोलोगे तो कर देंगे और आपके लिए मदद। आपको अगर समस्या होती है तो आप कैसे संपर्क करते हैं उनसे? ये हमारे गली में दीदी है, ये उनके माध्यम से ये बतला देते, तो ये जगदीश जी चौक से जी सुन के फिर आके और निराकरण कर जाते हैं और दे देते हैं। ठीक है, धन्यवाद। क्या समस्या रही है अभी तक लॉकडाउन के चलते? आप समस्या में तो सर देखिए, राशन की समस्या रही है, राशन के साथ साथ पानी की बहुत बड़ी समस्या रही है। पानी तो मेजर समस्या पानी की ज़्यादा रही है यहाँ पे। तो अगर ऐसी समस्या रही तो क्षेत्र में जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा इसकी समस्या को दूर नहीं किया गया, निराकरण नहीं किया गया? निराकरण किया गया है। टैंकर वगैरह जो जगदीश जी चौक से हैं और नगर निगम वगैरह के जो भी टैंकर वगैरह हैं, जो भी निधि से मिलते हैं, वो बाकायदा आए हैं,
पर थोड़ी दिक्कतें तो आएंगी, लेकिन फिर भी कोऑपरेट किया है उन लोगों ने, कुछ हद तक हमारे को सॉल्यूशन मिला है यहाँ पे। जगदीश जी, चौकसे द्वारा क्या सहायता मिली गई है आपको? देखिए, एक तो उन्होंने राशन 2-3 बार राशन दे दिया उन्होंने, उसके बाद टैंकर हर 2 दिन में टैंकर भेजते हैं, जो भी ज़रूरत होती है उतना पूरा सामान वो लोग पहुँचा रहे हैं, वो कोई दिक्कत नहीं आ रही है अभी। तो आप उनके कार्य से संतुष्ट हैं? अभी तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा संतुष्ट हूँ उनके कार्य से मैं। अगर आपको कोई समस्या रहती है तो आप उनसे संपर्क करते हैं? हाँ, करते हैं ना सर। उनके द्वारा निराकरण किया जाता है इस चीज़? उनके द्वारा निराकरण के उनके कुछ लोग भी हैं, उनको हम निर्देश दे देते हैं, बता देते हैं, वो लोग उनको सब पहुंचा देते हैं, बाकी हमें सब कुछ उनके द्वारा मिल जाता है। क्या कहना चाहेंगे आप जगदीश जी के बारे में? ठीक है सर, अब जो जितना भी काम अभी तक उनके द्वारा किया गया है उससे हम लोग फिर भी सेटिस्फाई हैं, अच्छे से सेटिस्फाई हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, धन्यवाद। ओके सर। लॉकडाउन के समय में किन प्रकार की समस्याओं का आपको अभी तक सामना करना पड़ा? यहाँ पे पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, और पानी की मतलब लगभग पूरी कॉलोनी विद्या पैलेस और उमंग पार्क में दोनों जगह थी, लेकिन पानी कहीं से भी नहीं मिल रहा था। तो किसके द्वारा पानी की व्यवस्था की गई? जगदीश भैया की तरफ से की गई, नंबर मिला हमको यहाँ से किसी के भैया के। क्या क्या सेवा रहती थी उनकी, मतलब पानी किस तरह कैसे पहुँचाया जाता था? टैंकर आते थे, तो टैंकर से पूरे उमंग पार्क और विद्या पैलेस में पूरा पानी मिला हमको, नहीं तो बहुत समस्या थी इधर पानी की। तो पानी के टैंकर जो भेजते थे उससे समस्या दूर हो जाती थी, मतलब भरपूर मिलता था घर पर पानी? पूरा पानी मिलता था। आप उनके कार्य से संतुष्ट हैं? बिल्कुल। और क्या कहना चाहेंगे आप जगदीश जी के बारे में? जगदीश जी के बारे में कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में वही हमारे इधर के पार्षद बने, और काफ़ी अच्छा काम करा उन्होंने। हर चीज़ में कभी भी आवश्यकता रहती तो बिल्कुल आ जाते हैं, निसंकोच होकर सबकी मदद करते हैं। लॉकडाउन के चलते किस प्रकार की समस्याओं का आप लोगों ने अभी तक सामना किया? राशन को लेके क्या, पानी को लेके क्या आएगा, और मतलब बहुत सी समस्या रही है अभी तक। हाँ। आपने जैसा बताया राशन का, तो राशन के लिए यहाँ का कोई जिम्मेदार व्यक्ति आप लोगों की सहायता के लिए नहीं आया? अभी तक के तो कोई नहीं आया। जगदीश चौकसे जी ने हमारी सहायता की है। अच्छा, जगदीश जी द्वारा क्या सहायता की गई है अभी तक आप? राशन बांटा उन्होंने पूरे गली में, मोहल्ले में। अच्छा, राशन बांटा गया। तो लॉकडाउन के समय में राशन वितरण उनके द्वारा जब किया गया तो आप लोगों को अदर समस्या जो रहती थी और कोई समस्या रहती थी तो आपके द्वारा उनसे संपर्क किया जाता था? किया जाता था। तो उनके द्वारा निराकरण किया कैसे गया अभी तक? वो 1 घंटे में सारा निराकरण कर देते थे। मतलब उनके द्वारा 1 आध घंटे के अंदर निराकरण कर दिया जाता था। तो आप लोगों को जैसे राशन की बहुत सी समस्या आई है, तो कितनी बार कम से कम आप लोगों तक राशन उन्होंने पहुँचाया? जब कॉल करा हम लोगों ने, उन्होंने हमारे घर पे 1 घंटे में राशन पहुँचाया है। मतलब आप लोग जब उनसे संपर्क करने की कोशिश करते थे तब तक वो पहुँचाते थे। और किसी प्रकार की समस्या, जैसे अभी आपने पानी की बताई है, तो पानी की भी समस्या उन्होंने दूर की है? हाँ, पानी भी घर घर बांट रहे वो टैंकर को लेकर। तो आप क्या कहना चाहेंगे जगदीश जी के लिए? उनके लिए वो उन्होंने जो भी क्या अच्छा किया है, इतना सारा राशन बांटा हुआ है, मतलब आप उनकी सेवा से संतुष्ट हैं? यस। ठीक है, धन्यवाद। मैम, जैसे कि लॉकडाउन के प्रतिदिन लोगों को बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहे थे प्रतिदिन। लॉकडाउन के समय बहुत सी समस्या रही है, तो आपके क्या समस्या रही है पूरे लॉकडाउन में? समस्या तो कुछ नहीं रही है। भैया का बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने कौन से, किस भैया का मतलब? जगदीश चौकसे का। उनके द्वारा क्या आप लोगों की समस्या को दूर किया गया, क्या सहायता की गई है? यही राशन बांटने आए थे वो हमारी गली में। तो क्या राशन की समस्या उनके द्वारा मतलब हर बार दूर की जाती दूर थी? की, हाँ, की जाती रही ना। क्या बराबर जब हमने फ़ोन लगाया, जब वो हमें राशन देने के लिए आई हैं, तो आपके द्वारा फ़ोन के द्वारा संपर्क किया जाता था, तो उनके द्वारा कितनी देर में निराकरण कर दिया जाता था? थोड़ी देर बाद। क्या और क्या समस्या रही है अभी इस बीच, पूरे लॉकडाउन के कोरोना महामारी के बीच में? अभी तो यही बस क्या यही रही है, किसी ने सहयोग नहीं करा है जगदीश चौकसे के क्या सिवा भगवान सिंह ने भी नहीं आके कभी जानकारी ली हमारी गली में कि किस बात की किसको क्या वो परेशानी है, पूछा भी नहीं। भगवान आपके जो सरपंच है भगवान सिंह जी, उनके द्वारा एक बार भी आप लोगों के पास आकर कोई सेवा कार्य नहीं किया गया? कुछ नहीं किया गया ना। क्या कुछ नहीं किया गया? क्या कहना चाहते हैं आप जगदीश चौकसे जी के बारे में? बस यही कहना चाहेंगे कि बहुत बहुत क्या धन्यवाद इनका, जो इन्होंने हमारी सहायता करी है लॉकडाउन में, और माता रानी इनको अच्छा रखे ना, खूब दे। मतलब आप संतुष्ट है? कुल मिलाकर बात तो यह है कि आप उनसे संतुष्ट है भैया, संतुष्ट है। क्या आपके क्षेत्र में जहाँ पे लॉकडाउन के समय पूरे महानगर इंदौर में बहुत सी समस्या लोगों को पड़ी है, बहुत से लोगों को समस्या देखनी पड़ी है, तो क्या आपको समस्या क्या क्या सामना करना पड़ा समस्याओं का?
हमने बहुत से उनको फ़ोन किया, कोई सामान नहीं ला के देता। मतलब भैया सामान से संबंधित मतलब राशन वगैरह का समस्या रही है अभी तक? राशन की बहुत ज़रूरत थी हमको, बाकी किसी को फ़ोन करा कोई नहीं आया। भैया जगदीश चौक से को फ़ोन करा, वो भैया लेके आए। मतलब जगदीश जी द्वारा आया आपके वहाँ राशन, तो क्या राशन में क्या क्या चीज़ें मिलती थी आपको इनके द्वारा? यही घर का आटा, दाल, शक्कर, नमक, तेल। तो और भी मतलब और भी कुछ समस्या रही होगी अभी तक, क्योंकि लॉकडाउन 70 दिन से अधिक रहा है, तो राशन से संबंधित बहुत सी ऐसे संबंधित। पानी की थी, मगर पानी भैया दे जाते थे, टैंकर का बोलते दे जाते थे। अच्छा, पानी की टैंकर किसके द्वारा भेजी जाती थी? भैया जगदीश चौक से। जगदीश चौक से जी द्वारा। और क्या समस्या मतलब रही है अभी तक लॉकडाउन में? बस यही रही, और भैया जब बोलते जब आ जाते थे। मतलब उनके द्वारा आप लोगों की सहायता इस तरह से की गई है, और आप लोगों को जब जब समस्या पड़ी है मतलब उनने सहायता की है ना। तो क्या कहना चाहेंगे आप जगदीश जी के द्वारा? बहुत अच्छे है, और हमारे लिए और भी कोशिश करेंगे आगे। पाइप लगा देता हूँ तो बर्तन में रखो, पाइप लगाते हैं तो फटाफट भरते हैं। इधर ले आओ। तो देखा आपने इनके वार्ड के नागरिक कितना अच्छा विचार रखते हैं अपने नेता के बारे में, जगदीश चौकसे के बारे में। जगदीश चौकसे जी ने पूरे कोरोना काल में अपने वार्ड के घर घर को राशन की मदद पहुंचाई, और यही कारण रहा कि वार्ड के जो निवासी हैं उनके दिलों में इनकी एक खास जगह बन गई है। जगदीश जी, कोरोना काल का जो संकट था, आप जैसे स्वयं सेवियों के द्वारा, समाज सेवियों के द्वारा जो घर घर लोगों को मदद पहुंचाई, उसके कारण से लोगों के बीच में आपकी एक अच्छी छवि बनी है, एक अच्छी पहचान बनी है। और भारतीय जनता पार्टी चूँकि राष्ट्रीय जो RSS है आपका, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक ब्रांच है, तो आपको सेवा की जो शिक्षा है वो वहीं से मिल जाती है। तो कितना आपको ये सेवा कार्य करने से कितना आनंद आता है, कितना फ़र्क पड़ता है आपके वार्ड में? सर, ये जो अभी कोरोना में तो घर घर जो हम गए हैं, इसमें राशन जो हमने जो बांटा है उससे तो बहुत ही आनंद मिला हमको, और लोगों का प्यार भी, आशीर्वाद भी बहुत मिला। मतलब कि हम खुद भी मतलब है रात को नींद ही नहीं आती थी, कब जाएं वापस और कब राशन बांटे, मतलब ऐसी स्थिति हो गई थी। कितना आप अभी तक राशन बांट चुके हैं? सर, मैंने 75 दिन में 60 दिन राशन बांटा मैंने, और करीब मैंने 250 से 300 घर पे रोज़ मतलब राशन पहुँचाया। हमारी टीम ने एक लोडिंग थी हमारे पास में, एक मेरे गाड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी XUV गाड़ी ली थी जो अभी, उसको भी लोडिंग बना दी थी, उसमें भी 4-4, 5-5 कुंटल आटा भर के और लोडिंग से हमने पहुँचाया घर घर जाके। जिसके बाद अभी आटा हमने अभी तक 1,05,000 किलो आटा में बांट चुका हूँ, और उसके साथ में दाल भी दी हमने, 1 किलो दाल भी दी, और 1 किलो चावल दिए। उसके बाद में आधा किलो तेल का पैकेट दिया, नमक का 1 किलो दिया, इसके बाद हल्दी का पाउच, मिर्ची का पाउच, ये भी हमने दिया। सब्जी भी बांटी हमने, हरी सब्जी भी बांटी। आपने नोट कर रखा है आपने सब कितनी सामग्री? ये हमारे पास सब एंट्री है, हम रोज एंट्री करते थे, जहाँ भी बांटते थे, घर पे भी जाते किसी के, उनका जिसके राशन दिया उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर और एड्रेस। वो करीब मैंने 15 नंबर वार्ड में 6,000 घर पे राशन पहुँचाया। अच्छा। और 6,000 घर पे मैंने कब 2 बार 3 बार 18,000, मतलब एक तरह का 18,000 घर पे मैंने राशन मतलब एक ही घर को आपने 3 से 4 बार राशन पहुंचाया, क्योंकि जो राशन की जो पैकेट होता है वो लगभग 15-20 दिन चल जाए, इतना ही राशन होता है। इसलिए एक बार 2 बार 3 बार, बहुत सारे से 5-5 बार भी दिए हमने। अच्छा। तो 18,000 अपन ने मतलब घर पे राशन पहुँचाया। पिछले लगभग 2 दशक मतलब 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नगर निगम में है। आपको क्या लगता है आगामी समय में भी पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी नगर निगम? बिल्कुल बनेगी सर। इंदौर में तो पूरे इंदौर में आपको लगता है कि आपने इतना काम किया है? कि बहुत काम किया हमारे सर, मतलब महापौर जी ने, हमारे विधायक उनने, शिवराज सिंह चौहान जी भी थे, उनने भी कसर नहीं रखी यहाँ पे। स्वास्थ्य जो उसका था
पानी के बारे में भी मतलब तो बीजेपी आएगी वापस। आपको पूरा विश्वास है कि आप? पूरा विश्वास है। और भविष्य में अगर भारतीय जनता पार्टी आपको मतदाताओं की, नागरिकों की सेवा करने का मौका देते तो आपको लगता है कि आप व्यक्तिगत रूप से इतने काम कर चुके हैं आपके वार्ड में कि आप जीत के आएंगे? करा सर, अब तो 20 साल से कर रहे हैं और अभी भी करा, और पार्टी अगर मौका देगी हमको तो बिल्कुल निश्चित तौर से जीत के आएंगे। वार्ड क्रमांक 15 का जो हिस्सा है वो मनोज पटेल जी की विधानसभा में देपालपुर विधानसभा में आता है पूरा, ये 15 नंबर वार्ड पूरा देपालपुर में आता है। और अभी गांधीनगर से लेकर तो आपका एरोड्रम का कुछ हिस्सा भी इस वार्ड में? हाँ, ये विद्या पैलेस है, ओमन पार्क है, शक्ति नगर है, पटेल नगर है, थोड़ा देवधर्म टंकी से पीत पर्वत से लगा के है, नया बसेरा, अभी शेखर नगर की जो गई थी तोड़ के जो लोगों को शिफ्ट किया है। हाँ, तो वो 1500 क्वार्टर है मतलब उनके। और नया बसेरा है जो हमने तोड़ने से बचाया भी था उनको। और गांधीनगर बड़ा भांगड़ता है। जी साहब, 15 महीने की जो कांग्रेस की सरकार थी उसके बाद पुनः सिंधिया के समर्थन से आपकी सरकार बन गई और शिवराज सिंह चौहान वापस मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद कार्यकर्ताओं में एक जोश आया है, शक्ति आई है, जिसके बाद नगर निगम चुनाव में और अच्छे से आप? सर, जो शक्ति तो गई नहीं थी कार्यकर्ता, क्योंकि 15 महीने तो सरकार रही है। इसके बाद 15 महीने में इतने कर दिया कि जनता भी परेशान हो गई थी। जिसके बाद में बिल है, ये किसानों ने परेशान है, कर्जा अर्जा का बोल दिया माफ़ कर दिया, कुछ भी नहीं करा, सिर्फ हवाबाजी और घर भरने चालू कर दिया था इनने। जो 50 साल से भर रहा था खुड़ गए थे 15 साल में, वापस वही काम करा इनने। आपका कहने का मतलब कि 15 महीने की जो सरकार थी जी, उसने पूरा दिल भर के भ्रष्टाचार करा, खूब करा, पैसे कलाओ के काम है। जो भी ट्रांसपोर्ट उद्योग चलाया इनने, जो भी मतलब। इसके बाद अभी बिल कितना आया था, अभी हमारे शिवराज सिंह चौहान साहब ने बिल आधा करवा दिया। जिसका 5000 बिल है उसको 2500 भरना, जिसका 200 बिल है उसको 100 रुपये भरवाना, जिसका 100 रुपये उसको 50 रुपये भरवाना। जिसका हमारी योजना सारी बंद कर दी थी इनने, संबल योजना से बंद कर दी थी, वापस से चालू करवाई है। और सभी योजना बंद कर दी थी, अब धीरे सब वापस हमारी सरकार चालू कर रही है उनको। तो मतलब आपको पूरा यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी का परचम फिर लहराएगा आगामी निकाय चुनाव में? इंदौर में क्या प्रदेश में भी बनाएंगे सर हम? इंदौर तो ठीक है। अच्छा, पूरे प्रदेश के निकाय चुनाव में बनाएंगे, और सरपंच के, और ये बहुत बढ़िया। हम चर्चा कर रहे थे वार्ड क्रमांक 15 के बहुत ही ऊर्जावान व्यक्तित्व से, जिनका नाम है जगदीश चौकसे। जब इन्होंने कहा कि ये 1,05,000 किलो आटा, इसके साथ अन्य सामग्री भी बांटी है, लेकिन जब इन्होंने कहा कि 1,05,000 किलो आटा ये राहत सामग्री के रूप में अपने वार्ड में बांट चुके हैं, तो मुझे भी बड़ा आनंद का अनुभव हुआ कि समाज में ऐसे जनप्रतिनिधि भी हैं जो दुख के समय में अपने वार्ड के, अपने क्षेत्र के नागरिकों का पूरे दिल से ध्यान रखते हैं और एक परिवार के सदस्य के जैसा उनके साथ व्यवहार करते हैं और उनकी मदद करते हैं। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार हम फिर किसी जनप्रतिनिधि से मिलेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम जनप्रतिनिधि में।